बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इमाम है और मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। आज 31 मई एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तंबाकू नोशी से बचाव का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस दिन के सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि तंबाकू नोशी के मुज़र असरात के बारे में लोगों को आगाह किया जाए और तंबाकू नोशी के छोड़ने में लोगों को मदद फराहम की जाए। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को तंबाकू नोशी से बचाव के, तंबाकू नोशी छोड़ने के बारे में किस तरह मदद फराहम कर सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ने में जो सबसे अहम किरदार है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो आपकी क़ुव्वत इरादी है। यानी आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों कि आपने तंबाकू नोशी छोड़नी है। उसमें यह है कि आपको तंबाकू नोशी की तमाम पेचीदगियों का इल्म हो और आपको इस चीज़ का इल्म हो कि अगर इन पेचीदगियों में से अगर कोई पेचीदगी आपको फेस करना पड़ती है तो ना सिर्फ आपको फेस करना पड़ेगी, बल्कि आप अगर फैमिली आपकी आप पे डिपेंडेंट है तो इससे आपकी तमाम फैमिली भी मुतासिर होगी। लिहाजा अगर आपको इसकी पेचीदगियों का और इन चीज़ों का इल्म होगा तो तंबाकू नोशी आप आसानी से छोड़ सकेंगे। जो सेकंड लाइन चीज़ है क़ुव्वत इरादी के बाद, वो है फिक्सेशन ऑफ डेट। यानी आप एक तारीख मुकर्रर कर लेंगे कि मैंने इस तारीख पे सिगरेट छोड़ देने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएंगे कि मैंने इस डेट पे सिगरेट छोड़ना है। देखा गया है कि वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ते हैं तो जब एक या दो सिगरेट पे आ जाते हैं तो फिर दोबारा तलब की वजह से दोबारा सिगरेट की तादाद बढ़ा देते हैं। तो सबसे जो मौसर तरीका है वो ये है कि आप एक डेट फिक्स करें और उस डेट पे आप अपना तंबाकू जो है या सिगरेट है वो छोड़ दें। जब आप उस डेट पे सिगरेट छोड़ेंगे, अब जो नेक्स्ट चीज़ होगी, वो नेक्स्ट जो लाए अमल होगा वो ये है कि अगले 2 हफ्ते आपके लिए बड़े अहम होंगे। अगले 2 हफ्ते में आपको तलब होगी, डिज़ायर होगी सिगरेट पीने की। उसमें यह है कि आपके जिस्म बेचैनी होगी, आपका जी मतलाएगा, उल्टी मतली की कैफियत महसूस होगी, पेट में दर्द वगैरह महसूस होगा, जिस्म में दर्दें होंगी, इस तरह की आपको कैफियत महसूस होगी और सिगरेट की तलब होगी, सिगरेट की डिज़ायर होगी। और ये तकरीबन 10 से 15, 15 से 20 मिनट तक रहती है। आपने वो 10 से 15, 15 से 20 मिनट किस तरह आपने वो गुजारने हैं, उसके लिए मुख्तलिफ टिप्स आपको आज हम बताएंगे कि वो डिज़ायर के जो 10 से 15 मिनट हैं वो आपने किस तरह गुजारने हैं। जो सबसे पहला वाला जो टिप है, जो सबसे पहली बात है जो आपने डिज़ायर को काबू पाने के लिए करनी है, वो ये है कि आपने अटेंशन डाइवर्ट करनी, अपनी तवज्जो किसी दूसरी साइड पे मरकूज़ कर लेनी है अपनी तवज्जो। वो किस तरह आप करेंगे, उसमें ये है कि आप उस वक्त च्युइंगम चबा लें, कोई सौंफ चबा लें, या वॉक कर लें आप, या तिलावत कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें, कलमा शरीफ पढ़ लें, या किसी न किसी एक्टिविटी में आप मसरूफ़ हो जाएं, किसी दोस्त को फ़ोन कर लें, नमाज पढ़ लें। इस तरह आपकी तवज्जो दूसरी साइड पे मरकूज़ हो जाएगी। तो आपने अटेंशन डाइवर्ट करनी है। दूसरी जो अहम चीज़ है आपको सिगरेट नोशी की जो है डिज़ायर है उससे छुटकारा पाने के लिए, वो है रिलैक्सेशन टेक्निक। आपने गहरे लंबे सांस लेने हैं और 10 से 15 मिनट तक ये अमल जारी रखना है। इससे आपकी तवज्जो दूसरी साइड पे मरकूज़ हो जाएगी और वो जो 10 से 15 मिनट का जो वक्फ़ा है जो इसमें आपको तलब हो रही थी वो वक्फ़ा मुकम्मल हो जाएगा। रिलैक्सेशन टेक्निक में आप तिलावत भी सुन सकते हैं, आप नाते पाक भी सुन सकते हैं और 10 से 15 मिनट आप इस तरह गुजारेंगे तो आपका जो आर्जित थी, जो आपकी डिज़ायर थी, वो मुकम्मल हो जाएगी। नंबर 3 जो है उसमें ये है कि आपने जो सिगरेट नोशी, जो लोग जो अफराद सिगरेट नोशी करते हैं तो उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि वो किन मौके पर सिगरेट नोशी करते हैं। मिसाल के तौर पर बाद लोग फ़ोन करते हुए सिगरेट नोशी करते हैं, बाद लोग ड्राइविंग करते हुए सिगरेट नोशी करते हैं, बाद लोग चाय पीते हुए सिगरेट नोशी करते हैं, बाद लोग खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद सिगरेट नोशी करते हैं। तो इन चीज़ों को या बाद लोग दोस्तों की महफिल में सिगरेट नोशी करते हैं। तो वो जगह जहाँ पे या वो मौके जहाँ पे आपने आप सिगरेट नोशी करते हैं तो वो उनको आपने आइडेंटिफाई करना है और उनका आपने हल ढूंढना है। जैसा कि आप फ़ोन पे अगर सिगरेट नोशी करते हैं, फ़ोन करते हुए, तो आपने ऐसा करना है कि आप फ़ोन कर रहे हैं तो साथ में आपने एक पेंसिल उठा लेनी है और साथ में एक पेज ले लेना है। तो आप किसी ना किसी तरह की कोई पिक्चर बनाना शुरू करते हैं जब आपको डिज़ायर हो फ़ोन करते हुए। अगर आप दोस्तों की महफिल में जाकर सिगरेट नोशी करते हैं या आपको लगता है कि इस तरह के दोस्तों में जाऊंगा तो सिगरेट नोशी की डिज़ायर बढ़ेगी,
تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ایسے دوستوں میں آپ جانا ترک کر دیں۔ اگر آپ ڈرائیونگ کے دوران سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ ڈرائیونگ کے دوران اس طرح کا رستہ چوز کریں جس میں آپ کو ایسے مناظر ملیں جس میں آپ کی توجہ دوسری سائڈ پہ مرکوز رہے۔ اسی طرح وہ مواقع یا وہ چیزیں جہاں پہ آپ سگریٹ نوشی زیادہ کرتے ہیں تو ان مواقع ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس سے آپ کو سگریٹ نوشی کی عرض کم ہوگی اور وہاں پہ آپ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں۔ نیکسٹ جو سگریٹ نوشی کو چھوڑنے میں آپ کو ہیلپ فل ٹپ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ اگر سگریٹ نوشی کی آپ کو عرض ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبر کو بتائیں کہ میری سگریٹ نوشی کے لیے جو عرض ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، بے چینی میری بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کے جو گھر کے باقی فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو بوسٹ کریں گے، آپ کو سگریٹ نوشی چھوڑنے کے حوالے سے اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں بتائیں گے، یا پھر کسی اور طرح کا ٹاپک آپ سے چھیڑ لیں گے اور گپ شپ آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ جو 10 سے 15 یا 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ ڈیزائر ہو رہی تھی وہ ڈیزائر ختم ہو جائے گی۔ سگریٹ نوشی چھوڑنے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ آن لائن گروپ ایکٹیویٹی کا ہے، جو کہ پاکستان میں ویسے کم ہی ہے اور اس کا ٹرینڈ بھی نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے لوگ آن لائن بیٹھتے ہیں یا آن لائن اپنی وہ جو ہے ایکٹیویٹی وہ اس میں شو کراتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سگریٹ نوشی پہ قابو پایا ہے اور سگریٹ نوشی کے چھوڑنے میں ان کو کس کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہوا ہے اور ان مشکلات سے وہ باہر کیسے آئے ہیں، ان مشکلات کو انہوں نے فیس کیسے کیا ہے۔ ان ٹپ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سگریٹ نوشی نہیں چھوڑ پا رہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا متعلقہ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں۔ ایک تو وہ آپ کے ساتھ سیشنز کرے گا اور دوسرا وہ آپ کو سگریٹ نوشی چھوڑنے کے لیے مختلف ادویات بھی تجویز کرے گا جن میں نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، جن میں کچھ اینٹی ڈپریسنٹس شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔